Hello everyone. Today we are going to discuss about the emergency power of Indian President. आर्टिकल 352 और 356 के रिगार्डिंग हम लोग पहले बात कर चुके, डिस्कस हो चुका उनके विषय में। तो आज हम लोग आर्टिकल 360 के विषय में बात करेंगे, वित्तीय आपातकाल के नाम से, फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जिसको जाना जाता है। ओके, तो जो वित्तीय संकट काल है, यानी जो घोषणा के लागू होने की प्रक्रिया है, वित्तीय आपातकाल के लागू होने की जो प्रक्रिया है, उसमें यदि देखें तो उसमें यदि भारत में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाए, जब भारत की वित्तीय जो स्थिरता है, जो स्थिति है भारत की अर्थव्यवस्था की, उसको ही यदि कोई गंभीर संकट से उसको गुजरना पड़ जाए, भारत की वित्तीय साख को खतरा पैदा हो जाए, तो वित्तीय संकट काल की घोषणा आर्टिकल 360 के अंडर में राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, 2 महीने के लिए घोषणा करी जा सकती है और इन 2 महीने के दौरान संसद के द्वारा स्वीकृत होना उसको जरूरी होता है। यदि उस टाइम पे लोकसभा भंग है, यदि उस टाइम पे या फिर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इस तरह का कोई प्रस्ताव, और उस दौरान उसके बाद फिर जैसे परमिशन देने से पहले भी लोकसभा भंग हो गई है, तो राज्यसभा उस विषय में परमिशन दे सकती है। यदि नई नई लोकसभा जब भी आती है तो उसको फिर जो है 30 दिन का यानी 1 महीने का दोबारा फिर जो है उसको परमिशन देने के लिए टाइम मिलता है। तो जो ये घोषणा है ये लागू हो जाती है। घोषणा की जो समय अवधि है, घोषणा की समय अवधि में कोई इस तरह का कोई डेडलाइन नहीं दी गई है, कोई पर्टिकुलर कोई टाइम डिसाइड नहीं किया गया है, जैसे 356 के लिए किया गया है कि ऐसा 3 साल मैक्सिमम हो सकती है या 1 साल से ज्यादा कब हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो इसमें अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको जो जारी रखा जा सकता है, जो वित्तीय आपातकाल है उसको। घोषणा की जो समाप्ति है उसके लिए संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं रहती है, यानी संसद परमिशन जरूर देती है इसको 2 महीने के अंदर में, ये तो जरूर है, लेकिन उसकी समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति अपने लेवल पे इसको आदेश जारी करके समाप्त कर सकता है। तो उसके लिए लोकसभा या राज्यसभा की परमिशन की कोई नीड नहीं होती है। अब तक लागू हुई घोषणाएं, भारत में अब तक ये गनीमत रही है कि अब तक कोई वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वो नहीं हुई है। हालांकि फाइनेंशियली जो हो वो एक दो बार इस तरह की कंडीशंस आ भी चुकी भारत में कि ज्यादा दिक्कतें रही, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जो नौबत है वो अब तक नहीं आ पाई है। तो अभी तक एक बार भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। घोषणा के प्रभाव, जो भी भारत में यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है आर्टिकल 360 के अंडर, तो उसका इम्पैक्ट है वो किस प्रकार का पड़ता है। तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय स्थिरता के लिए राज्यों को निर्देश देना, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो उनको कोई स्पेशली कोई फाइनेंशियल क्षेत्र से संबंधित कोई अलग निर्देश उनको दिए जा सकते हैं, ताकि पैसे को बचाया जा सके। अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए कोई भी विशेष नियम कायदे कानून जो हो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों को जो हो वो लागू करने के लिए कहा जा सकता है। जजों सहित सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती, यानी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, चाहे वो सेंटर के हैं या स्टेट के हैं, तो इस तरह के आदेश जारी हो सकते हैं कि इस तरह की स्थिति में उनके जो सैलरी है उसमें कटौती की जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो सैलरी है वो केवल इसी सिचुएशन में कम की जा सकती है। अदरवाइज ये रिटर्न में है चीजें कि उनकी जो सैलरी है उसमें कटौती नहीं करी जा सकती, लेकिन इस दौरान उनकी सैलरी में कटौती की जा सकती है। राज्य विधानसभाओं के धन बिल पर राष्ट्रपति की सहमति, यानी जो भी स्टेट असेंबलीज में के द्वारा पास किए गए या वहां पर इंट्रोड्यूस हुए जो भी इस तरह के मनी बिल है, पैसे से संबंधित जो उनके विधेयक है, उनको राष्ट्रपति के पास मंगवा लिया जाता है और उनको डीपली जो हो उन चीजों को चेक किया जाता है कि क्या राज्य सरकार को इतना पैसा खर्च करने की कोई वास्तव में जरूरत है। यदि नहीं है तो उनको रोका जा सकता है पास होने से, ताकि पैसे को जो हो वो नियंत्रित किया जा सके, उसको बचाया जा सके, उसको कम खर्च जो हो किया जा सके। नेक्स्ट है संघ व राज्यों के राजस्व बंटवारे की व्यवस्था में परिवर्तन, यानी जैसे जो इंडिया का प्रेसिडेंट है तो फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति वो करता है, तो वो सिफारिशें देता है उस विषय में कि जो स्टेट और सेंटर के जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं तो वो किस प्रकार के होंगे और कितनी परसेंटेज दोनों को मिलनी है, जो रेवेन्यू होता है इकट्ठा होता है सरकार के पास, तो उसमें से कितना राज्य सरकार को मिलना है, कितना केंद्र सरकार को मिलना है। तो ये जो व्यवस्था है इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन का मतलब ये है कि जो राज्यों का हिस्सा है उसको घटाया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, उसको खत्म भी किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के पास जो है ये इमरजेंसी सिचुएशन में पावर रहती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है वित्तीय साख को बचाने के लिए अन्य जरूरी कदम, यानी जो
इस टाइप की जो सिचुएशन यदि पैदा होती है भारत में कि वित्तीय स्थिरता को कोई खतरा पैदा होता है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस होने की स्थिति में यदि होती है, तो इससे निपटने के लिए अन्य आवश्यक कोई भी कदम हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई स्टेट से रिलेटेड कदम हो सकता है, कोई सेंटर से रिलेटेड कोई कदम हो सकता है, कोई आम जनता से रिलेटेड कोई कदम हो सकता है, तो उसको राष्ट्रपति उठाने में सक्षम होता है इस सिचुएशन में। तो इस प्रकार हम लोग भारत में जो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी के लिए प्रावधान डिसाइड किए गए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंडर में आर्टिकल अंडर 360, उस विषय में हम लोग आज बात कर रहे थे। ओके, थैंक यू।